मैं नहीं जानता लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन उस रात के बाद कोलकाता मेरे लिए कभी पहले जैसा नहीं रहा। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक बंगाली फैमिली से हूँ, लेकिन पैदा और बड़ा लंदन में हुआ हूँ। पिछले साल मैं अपनी दीदा यानी नानी से मिलने कोलकाता आया था। दीदा न्यू एलिपोर के पास रहती हैं और मैं उनके घर ही रुका हुआ था। कोलकाता में मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, इसलिए मैं अक्सर रात को अकेला ड्राइव पर निकल जाता था। गाड़ी, म्यूज़िक और थोड़ा सा शहर का सन्नाटा, बस यही मेरी कंपनी होती थी। उस रात मुझे भी नहीं पता क्यों मैं कालीघाट की तरफ निकल गया। शाम का टाइम था, रात होने वाली थी। मैं कालीघाट के पास गाड़ी पार्क करके आइसक्रीम खा रहा था। मंदिर थोड़ा दूर था, लेकिन आसपास का एरिया अजीब सा भारी लग रहा था। तभी मैंने उसे देखा। एक औरत थोड़ी दूर खड़ी थी। पहले मैंने इग्नोर किया, फिर अचानक वो सीधा मेरी गाड़ी के पास आई और जोर से विंडो पर नॉक किया। मैंने सोचा शायद मदद चाहिए होगी। मैं थोड़ा ज्यादा ही ट्रस्टिंग हूँ। विंडो आधी खोली और तब मैंने उसे ध्यान से देखा। वो पूरी काले कपड़ों में थी। उसके बाल उल्टे सीधे गुत्थों में बंधे हुए थे। उसकी गर्दन और हाथों में अजीब से तावीज़ और धागे लटक रहे थे। उसकी मुस्कुराहट बहुत ज्यादा बड़ी थी, बिल्कुल नॉर्मल नहीं। मुझे देखकर मेरी बॉडी में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसके आसपास बहुत सारे कुत्ते थे। कुछ भौंक रहे थे, कुछ बस घूम रहे थे, जैसे उसकी हिफाजत कर रहे हों। अजीब बात यह थी कि कुत्ते मुझे नहीं देख रहे थे, सिर्फ उस औरत को। उसने धीरे से कहा, एक टू बायरे एशो, मतलब थोड़ा बाहर आओ। उसकी आवाज मीठी नहीं थी, लेकिन कमांड जैसी थी, जैसे मना करना ऑप्शन ही ना हो। मेरा दिमाग कुछ और कह रहा था, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से बोल रहा था कि यहां से निकल जा। हवा अचानक भारी लगने लगी। सांस लेना मुश्किल सा हो गया। मैंने बिना कुछ बोले विंडो जोर से बंद की, गाड़ी स्टार्ट की और सीधा घर की तरफ भागा। पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा और देखना भी नहीं चाहता था। घर लौटने के बाद मेरा बुखार नॉर्मल नहीं था। थर्मोमीटर 102, 103 दिखाता, लेकिन ठंड ऐसी लगती जैसे बर्फ में डाल दिया हो। पूरा जिस्म कांप रहा था, दांत बज रहे थे। डॉक्टर ने मेडिसिन्स दी, पर कोई फर्क नहीं। माँ कहती वायरल होगा, पर रात होते ही मेरा डर शुरू हो जाता। बुखार में मैं सोता नहीं था। मैं जागता हुआ सपना देख रहा था। हर रात वही सीन। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, कालीघाट के पास, और इस बार विंडो बंद नहीं होती। वो औरत शीशे के बिल्कुल पास खड़ी होती है। उसकी मुस्कुराहट इस बार और बड़ी होती है और वो कहती है, तुम निकलते क्यों नहीं, तुम्हें दिखाना है। सपने में कुत्ते सिर्फ घूम नहीं रहे होते, वो गाड़ी के बोनेट पर चढ़ जाते, शीशे पर अपने पंजे मारते। उनकी आंखें नॉर्मल नहीं होती, बिल्कुल सफेद। और तब मेरी नींद चीख के साथ टूट जाती। एक सुबह दीदा ने मुझे नहाते हुए देखा और अचानक चुप हो गईं। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने मेरी पीठ की तरफ इशारा किया। मेरी पीठ पर 3 लंबी खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खींच दिया हो। मैंने बोला, शायद बुखार में। दीदा ने बात काट दी, बुखार से निशान नहीं पड़ते। उस रात दीदा ने मुझे अपने पास बिठाया। उन्होंने धीरे से पूछा, उस औरत ने क्या पहना था? जब मैंने काले कपड़ों और तावीज़ों का जिक्र किया, तो दीदा ने अपना माथा पकड़ लिया। उन्होंने कहा, कालीघाट के पास सब भक्त नहीं होते बेटा। उन्होंने बताया कि वहाँ कुछ औरतें होती हैं जो स्मशान और मंदिर के बीच घूमती हैं, न पूरी तरह इधर न उधर। लोग कहते हैं वो अकेली रूहों को ढूंढती हैं, जो शहर में नए होते हैं, जो अकेला घूमते हैं और जो जरा सी देर के लिए भी रुक जाते हैं। मुझे याद आया,
वो औरत सिर्फ मुझे देख रही थी। उस रात आसपास और भी लोग थे, पर उसने सिर्फ मेरी गाड़ी नॉक की। दीदा ने मुझे एक छोटा सा काम करने को कहा। काली घाट से दूर गंगा के पास सूरज ढलने से पहले उन्होंने मुझे एक दिया, कुछ फूल और एक लाल धागा दिया और कहा, पीछे मुड़कर मत देखना और अगर आवाज आए तो भी नहीं। जब मैंने दिया पानी में छोड़ा तो हवा अचानक तेज हो गई और मुझे अपने कान के पास वो आवाज सुनाई दी, तुम मुझे अधूरा छोड़ रहे हो। मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया। मैंने पीछे नहीं देखा। बुखार धीरे धीरे कम हुआ, सपने बंद हो गए। पर एक चीज, आज भी जब मैं रात को अकेला ड्राइव पर होता हूं और गाड़ी रुकती है तो मुझे लगता है कि कोई विंडो के पास खड़ा है, और हर बार मैं विंडो पूरी बंद ही रखता हूं। मैं आज भी नहीं जानता, अगर मैं उस रात गाड़ी से बाहर आ जाता तो मैं वापस आता या नहीं। ये किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। फिर वही औरत एक लड़की को भी दिखी। उसके साथ जो हुआ आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट जरूर करें।